पंकज मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, एक बहुत दुखद खबर ये आई है। बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद खबर है। कल शाम को ही इस बात की जानकारी मिली थी कि आशा भोसले को जो है बेचैनी हो रही थी। हालांकि शुरुआत में कहा गया था उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन बाद में परिवार ने कहा कि उन्हें बेचैनी हो रही थी। यही वजह है कि उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद दुखद है, क्योंकि परिवार ने तब कहा था कि वो रिकवर कर रही हैं और परिवार ने अपील की थी मीडिया से और बाकी उनके फैंस से कि परिवार को फिलहाल इस क्रिटिकल घड़ी में जो है वो थोड़ी सी प्राइवेसी दें और इसको लेकर बार बार उनसे संपर्क ना किया जाए। लेकिन अब ये औपचारिक तौर पर परिवार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि मशहूर गायिका जो कि पद्म विभूषण थी, आशा भोसले, जो कि आप कह सकते हैं कि एक लिविंग लेजेंड थी, आज के दौर में अब एक पूरे दौर की समाप्ति कह सकते हैं कि आशा भोसले के जाने के बाद एक पूरा दौर जो है वो समाप्त हो जाएगा। और आज एक बहुत ही दुखद खबर है पूरे इंडस्ट्री के लिए, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए, कि आशा भोसले जो है वो अब हमारे बीच नहीं रही। जी बिल्कुल पंकज, और अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी है कि कल किया जाएगा 4 बजे। जी बिल्कुल, देखिए आशा भोसले के परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है वो विदेश में हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनसे प्यार करते हैं। हर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता में था। हर कोई लगातार उनके स्वास्थ्य की खबर ले रहा था। और अब जब उनका निधन हो गया है तो बाकायदा एक पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके पहले हमने देखा था कि लता मंगेशकर के समय में एक बहुत बड़ी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुंबई बीएमसी की तरफ से की गई थी और उसी अनुसार जो है बाद में उनके अंतिम विधि को अंजाम दिया गया। अब आशा भोसले का कद भी उतना ही बड़ा है, उतने ही सारे फैंस इस दौरान भी जुटेंगे जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। तो लिहाजा एक समय जो है उसकी जरूरत थी परिवार को भी, प्रशासन को भी। और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि कल जो है वो इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले उनके पार्थिव शरीर को जो है वो उनके फैंस के लिए, उनके करीबियों के अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। हालांकि पूरा स्केड्यूल जो है वो अभी तक परिवार की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन कह सकते हैं कि एक बहुत दुखद खबर पूरे इंडस्ट्री के लिए, पूरे तमाम जो आशा भोसले के जो फैंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुखद की ये खबर है। और जैसे जैसे अब ये खबर, जानकारी जो है वो लोगों तक फैली है, अब धीरे धीरे जो है अस्पताल के बाहर जो है वो भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ना सिर्फ उनके फैंस की बल्कि जो परिवार के करीबी हैं उनकी भीड़ लगेगी। साथ ही आशा भोसले जो है वो पॉलिटिकली भी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे लोग। तो महाराष्ट्र के तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, देश भर के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी चिंता है। अब जब ये पूरा ये मामला सामने आया है तो वो भी जो है वो इस घटना से दुखी है। लिहाजा माना जा रहा है कि अब एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ या बहुत बड़ी अरेंजमेंट जो है वो मुंबई पुलिस को करना पड़ेगा, ताकि जो फैंस होंगे, जो वीआईपी होंगे, उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई आवास पर ही रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से भीड़ जुटने वाली है, जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो ये देखना होगा कि वो किसी अलग से किसी हॉल में अंतिम दर्शन की तैयारी की जाएगी या फिर उनके घर पर की जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक परिवार की तरफ से अरेंजमेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। और अरेंजमेंट सिर्फ परिवार का नहीं होगा, अरेंजमेंट जो है मुंबई पुलिस का होगा, बीएमसी का होगा। तो एक मीटिंग होगी परिवार के साथ कि वो किस तरह से सारी चीजें करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर एक पूरा प्लान बनाया जाएगा कि उनका अगर अंतिम यात्रा निकलता है तो वो कैसे निकलेगा, कहां पर जो अंतिम संस्कार है वो कहां पर किया जाएगा। क्योंकि हमें याद है लता दीदी के जब अंतिम संस्कार की गई थी तो उसे मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में किया गया था और एक बहुत भव्य अरेंजमेंट जो है वो देखा गया था। खुद देश के पंकज, मैं आपके पास आऊंगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।